सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल। और यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857, मोस्ट क्लीशे टॉपिक और क्वेश्चन स्टेट पीसीएस सब में तो फॉर्म होता है। वन एक क्वेश्चन फिक्स है आपका यहाँ से, तो और मेंस में इसका ज़्यादा वेटेज है। तो सिर्फ इसे देखते हैं। इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क, क्या है लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑकर ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कैनिंग। तो इस चीज़ को हमें समझना है कि लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में ये फॉल करेगा। किसके टेन्योर फॉल कर रहा है? फॉल इन लॉर्ड कैनिंग। लेकिन जो स्टार्ट होता है, जो इम्पैक्ट होता है, जो रीजन होता है, वो स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इस ब्रेकअप को समझना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। डलहौजी को टिक नहीं करना है, हमें लॉर्ड कैनिंग को ही टिक करना है। नाउ कॉज ऑफ रिवॉल्ट को देखेंगे तो ये सबको पता है, काफी मूवीज बन चुकी हैं, तो इसे मैं ज्यादा लंबा नहीं लेना चाहूंगा। और कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड रिलीजियस मिलिट्री कॉजेज सारा कुछ है। Nana Sahib was refused pension as he was adopted son of Peshwa Bajirao to Awadh was annexed in 1856। तो अवध जो है आपका, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसके बेसिस पे नहीं होता है। इट वाज कैप्चर्ड ऑन बेसिस ऑफ एंड चार्जेस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन सतारा और जैसे कि आपका झांसी हो गया, नागपुर, संबलपुर वे एनेक्स्ड गोइंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये पॉइंट को यहाँ बहुत छोटे अक्षरों में लिखा गया है, तो इसे समझना है हमें कि जो सतारा है, झांसी है, नागपुर है, संबलपुर है, तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे। लेकिन अवध जो है ये होता है चार्जेस ऑफ मॉल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पे यूज नहीं कर पाते हैं डलहौजी। अब इकोनॉमिक में आते हैं। इकोनॉमिक हेवी टैक्सेशन है, फोर्सिबली एविक्शन है, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रैफिक पॉलिसी है, टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड हिट पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स। अगेन सोशो रिलीजियस कॉजेज भी है, जैसे कि एबोल्यूशन ऑफ सती। तो इंडियन जो भी सोसाइटी है उन्हें लग रहा है कि हमारे इंटरनल मैटर में एक तरह का हस्तक्षेप कहा जा सकता है, वो लग रहा है। 1829 में जो एवोल्यूशन ऑफ सती होता है, हालांकि ये किसके द्वारा किया जाता है? ये राजा राम मोहन राय का एफर्ट है, जो संवाद कौमुदी जो उनका बुक है उसके थ्रू वो करवाते हैं। कौन? समाद कौमुदी कौमुदी, ठीक है, राजा राम मोहन का एफर्ट जो एवोल्यूशन ऑफ सती में इम्पैक्ट करता है। लेकिन इसे जो नॉर्मल पीपल है, नॉर्मल जो हमारे लोग हैं, उन्हें एज अ देखते हैं कि इन्फ्रिजमेंट ऑन देयर रिलीजियस पर्सनल रिलीजन, ये समझ सकते हैं। तो सर लेजिस्लेशन ऑफ विडो रीमैरिज 1856, तो ये भी एक तरह का रहा। नाउ हर्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव पीपल। तो जो हमारे ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव जो सोसाइटी के हैं लोग, जो लिबरल नहीं है, जो नहीं समझ रहे हैं, उनके लिए तो ये लगा कि हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस है। अब मिलिट्री में आते हैं, तो मिलिट्री में डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर। तो आप देख सकते हैं गोरे और काले का जो वो रहता था, तो वो भी था, मिलिट्री कॉज भी था। एंड इमीडिएट कॉज होता है वो इनफील्ड राइफल्स whose cartels were said to have greased over cover made of beef and pork sparked of the revolt. Now beginning and the spread of revolt पे आते हैं, तो on March 29 1857 the Indian sepoy, अभी क्या है 34th आपका क्या है नेटिव इन्फेंट्री, और यहीं पे है आपके मंगल पांडे, किल टू ब्रिटिश ऑफिसर। कौन कौन है? ह्यूक्सन एंड बॉग, ठीक है, ऑन पैरेड एट बैरकपुर नियर कलकत्ता, ठीक है। तो बैरकपुर में वो मार देते हैं। नाउ इंडियन सोल्जर प्रेजेंट रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स टू अरेस्ट मंगल पांडे, और वो इंडियन जो लोग उसको गिरफ्तार करना नहीं चाहते हैं, तो वहीं से स्टार्ट होता है आपका। हाउएवर ही वाज लेटर ऑन अरेस्टेड एंड हैंग्ड, मार दिया जाता है। तो जो ऑफिशियल जो डेट है वो स्टार्ट होता है आपको 10th ऑफ मई 1857 से। आपको मेरठ में ये रैली स्टार्ट होगा, किस चीज का? 1857 रिवोल्ट का। और ये लोग मार्च करके आएंगे दिल्ली में, और दिल्ली में आपको बहादुर शाह जो सेकंड है, जो कि लास्ट मुगल एम्पायर भी कहा गया है, उनका लीडरशिप मांगेंगे, और वो अपना संरक्षण देते हैं। He made the leader of 1857 revolt under his banner, revolt होगा। और यहाँ देखते हैं occasion was punishment of some सिपाही for their refusal to use greased cartage, and the soldiers along with other groups of civilian went on rampage। rampage मतलब पूरा तोड़ फोड़ मचा देते हैं, shouting मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। they broke open jails, murdered Europeans, burnt their houses and marched to Delhi after sunset। तो यहीं पे बहादुर शाह को ये अपना लीडर बनाएंगे। नाउ ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग ये पहुंच सकते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। was signal to the local soldiers who turned in revolted, seized the city and proclaimed 82 ईयर। देखिए
सेकेंड ईयर जो हमारे हैं, बहादुर शाह जफर एज शहंशाह हिंदुस्तान द एम्पायर ऑफ इंडिया। तो इस चीज को हमने समझना है, ये क्या समझना है हमें, यहाँ देखिए नाउ सेंटर और वहाँ कौन कौन ब्रिटिश सपोर्टर है और इंडियन लीडर कौन है, और यहीं से एक आपका 1 मार्क्स फिक्स है इन एनी स्टेट पीसीएस। और मैं अभी तक तो ज्यादा क्वेश्चन देख नहीं रहा हूँ यूपीएससी में, लेकिन आगे के दिनों में ये जो अनटच्ड एरिया है, तो यहीं से आपको लगता है यूपीएससी क्वेश्चन उठाए, तो वी नेवर नो। तो सबसे पहले दिल्ली का देखते हैं। दिल्ली को 11 मई में स्टार्ट होता है 1857 में, और यहाँ किसे लीडर बनाया जाता है, बहादुर शाह जफर, लेकिन उनके जगह पे कौन होता है, बख्त खान। बख्त खान द कमांडिंग जनरल, ठीक है। और इसको सप्रेस कौन करेगा, तो जॉन निकोलसन। निकोलसन दिल्ली में आपको ब्रिटिश सप्रेशर है। कानपुर पहुंचते हैं, तो ये देखिए मैप, यहाँ दिल्ली है, यहाँ कानपुर है, ठीक है, कानपुर जो गंगा कानपुर से होते हुए आती है शायद। तो यहाँ पे आपको जो है नाना साहेब है एंड इज लॉयल कमांडर तात्या टोपे, तात्या टोपे। और यहाँ सप्रेस कौन करेगा, कैंपबेल, कैंपबेल। तो देखिए कानपुर से लखनऊ ज्यादा दूर नहीं है, तो कैंपबेल के ही लीडरशिप में, कैंपबेल की लीडरशिप में आपको लखनऊ भी सप्रेस होगा और कानपुर भी सप्रेस होगा कैंपबेल के, ठीक है। तो लखनऊ में कौन है, बेगम हजरत महल। देखिए लखनवी खाना जैसे मशहूर है, तो आपको पता है कि लखनवी जो जायका बोल सकते हैं, तो देखिए ये सब जो वर्ड आ रहा है जायका, ये सब तो क्या दर्शा रहा है कि वहाँ पे एक मुस्लिम रूलर है, मुस्लिम रूलर। ऐसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं लखनवी खाना, लखनऊ लखनऊ, तो वहाँ पे जो है वो है बेगम हजरत महल, तो ऐसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं बेगम हजरत महल और कर्नल कैंपबेल। नाउ झांसी पे आते हैं, तो झांसी में जो है वो है रानी लक्ष्मीबाई, वेरी फेमस, और इनका डेथ कहाँ होता है, ग्वालियर फोर्ट में। ग्वालियर फोर्ट में इनका डेथ होता है, और ये क्वेश्चन है आपका अगेन PYQ। तो ग्वालियर में इनका डेथ होता है, ग्वालियर फोर्ट में। हालांकि ये लोग को हरा नहीं पाते। एंड ह्यूग रोज, रोज, तो रोज, रोज इज नाउ इज विथ रानी लक्ष्मी बाई, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इलाहाबाद पे। तो इलाहाबाद जो, और इलाहाबाद उस समय का जो है, तो लियाकत अली, लियाकत अली है वहां पे, एंड कॉलिन नील। तो ये देखिए, तो आप अगर इस नामों को देखते हैं, तो इसी के ऊपर हमारा जो ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है, तो इन्हीं के नाम पे रखा गया था, ठीक है। आपको वहाँ मिल सकता है रोज आइलैंड, वहाँ आपको मिल सकता है नील आइलैंड, वहाँ आपको और भी काफी जो नाम है, जो कि यहाँ 1857 रिवॉल्ट में सप्रेस किया गया था, उन्हीं के नाम पे ये अंडमान का कुछ काफी आइलैंड को नाम दिया गया। तो ये एक बेसिक चीज है, जो कि आगे चल के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उसको चेंज करते हैं, जैसे स्वराज द्वीप करते हैं, और दूसरा अ, और भी काफी नाम है। तो इस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो नाम ऐसे रखा गया, ठीक है। उस पर भी हम लोग आएंगे बाद में। नाउ जगदीशपुर में कौन है, बिहार, दिस इज वेरी फेमस, कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। और यहाँ पे कौन है, विलियम टेलर एंड विंसेंट एरी। Now, within a month of the capture Delhi, the revolt spread to different parts of India, especially over the North India, Central India, and West India. South remained quiet. तो साउथ में क्या है कि शांति उतना ये स्प्रेड नहीं हो पाता है, एंड पंजाब एंड बंगाल में ओनली मार्जिनली अफेक्टेड। तो आप देख सकती हैं दिल्ली और ये बिहार बेल्ट तक ज्यादा आपको 1857 का रिवॉल्ट मिलेगा, और इसी की वजह से आपको एक पील कमीशन, पील कमीशन, मैं कमीशन का नाम भूल रहा हूँ, तो एक कमीशन बैठेगा जो कि मिलिट्री को, आपको गुरखा और ये लोग को ज्यादा मिलिट्री में इंडक्ट करेंगे, और यहाँ इस बेल्ट के यूपी बिहार के लोग को आर्मी से हटाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि दे बिकेम अ थ्रेट टू ब्रिटिश सोल्जर। तो यहाँ देखते हैं, बहादुर शाह 2 was deported to Rangoon and were died in 1862. His son were dead. Nana Sahab, original name Dundu Pant, and Begum Hazrat Mahal and Khan Bahadur Khan escaped to Nepal. Tatya Tope, original name Ramchandra Pandurang, was captured and executed on 1859. Lakshmi Bai died in battlefield. ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी, and Kuber Singh was wounded and died in 26 April 1858. So, Sir Hughes was described Lakshmi Bai as the best and the bravest military leader of the rebel. तो that's why इनके लिए बहुत सारा प्रेज है। अब आते हैं अदर इंपॉर्टेंट लीडर जो है खान बहादुर खान। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वो ऊपर लिखा नहीं गया है। तो आपका है सबसे पहले खान बहादुर खान, जो कहाँ पे है, बरेली में है। मौलवी अहमदुल्ला जो है शाह अलियास डाका, तो ये फैजाबाद में है। अजमल खान फतेहपुर में है। देवी सिंह मथुरा में है। कदम सिंह मेरठ में है। तो इंग्लिश अथॉरिटी रिस्टैब्लिश इंडिया ड्यूरिंग, ये फिर से अपना पावर रिक्लेम करते हैं। नाउ तो कॉजेज क्या आता है फेल्योर का, तो फेल्योर का जो कॉजेज है वो है आपका अनसक्सेसफुल बट हीरोइक एफर्ट टू एलिमिनेट फॉरेन रूल। और ये एक लेगेसी क्रिएट करता है, लेगेसी क्रिएट करता है, और फ्यूचर रिवोल्ट को इंस्पायर करेगा।
तो कोई भी अगर रिवॉल्ट हार रहे हैं हम लोग, तो वो ऐसा नहीं कि उनका उसका कुछ रिलेवेंट नहीं रहा, वो सारे जो है वो आपको इंस्पायर करेंगे आगे के रिवॉल्ट को। ठीक है, तो मेन कॉजेज ऑफ था डिसयूनिटी इन इंडियन एंड पुअर ऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ कंप्लीट नेशनलिज्म, सिंधिया होलकर निजाम। तो सिंधिया होलकर निजाम, ठीक है, तो ये लोग जो इतना देशभक्त दिखाते हैं है नहीं उतना जितना ये लोग लगते हैं। एंड अदर्स एक्टिवली हेल्प द ब्रिटिश, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिपाही, पीजेंट, जमींदार एंड अदर क्लासेस। तो देखिए जो भी अपर क्लास है, इलिट है, पैसा है, वो कभी नहीं चाहता है कि स्टेटस को जो होता है, जो पावर उनके हाथ में, वो कभी चेंज हो। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन, ये हो गया। मेनी हैड डिफरेंट मोटिव्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द रिवॉल्ट। एंड सिग्निफिकेंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन रिवॉल्ट लेन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। कहाँ? ग्राउंड लेवल पे, नॉट अपर लेवल, एलिट लेवल पे नहीं है, ग्राउंड लेवल पे जो गरीब है उनके बीच आपको यूनिटी दिखेगा। पीपल एग्जिबिटेड पैट्रियोटिक सेंटिमेंट विदाउट एनी टच ऑफ कम्युनल फीलिंग। इट नो डाउट इट बिगेन एज ए म्यूटिनी ऑफ सोल्जर, सबसे पहले एक म्यूटिनी होता है सोल्जर का, बट सून टर्न इनटू रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ये एक बड़ा सा रिवॉल्ट बन जाता है 1857। और यहाँ पे ये सोचने को मजबूर कर देगा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमें चेंज करना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये अब लेके आएंगे गुड गवर्नेंस एक्ट, और पावर क्राउन को चला जाएगा, क्राउन के पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, क्राउन के अंदर हम लोग आ जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहाँ पे खत्म होता है। दैट्स व्हाई दिस 1857 रिवॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और नेचर ऑफ रिवॉल्ट पे आते हैं, तो दे आर टू मेन व्यूज अबाउट द नेचर ऑफ रिवॉल्ट। तो इस चीज को देखिए, जैसे कि एक बोलता है कि सिपाही म्यूटिनी है, तो वो कौन बोलेंगे? ये लोग जो कि ब्रिटिश ओरिजिन, ब्रिटिश सेंटिमेंट्स को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वो लोग बोलेंगे। जैसे आपको है सैयद अहमद खान है, मुस्लिम जीवन जल, लाल दुर्गादास बंदोपाध्याय एंड स्टेनली, जॉन सीली, मिल्सम, आरसी मजुमदार। तो ये सारा इनका जो ब्रिटिश के तरफ इनका जो रुझान होगा। नाउ नेशनल स्ट्रगल कौन बोलेंगे? जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में है, जैसे बेंजामिन डिसरेले है, कार्ल मार्क्स है, इवन कार्ल मार्क्स हैज रिटन अबाउट इट। वीडी सावरकर हो गए, के एम पानीकर हो गए, ईश्वर प्रसाद हो गए, ई एल श्रीवास्तव हो गए, ताराचंद, ठीक है। अब अदर व्यूज पे आते हैं, तो रेशियल स्ट्रगल, ब्लैक व्हाइट स्ट्रगल कोई बोल रहा है, कोई रिलीजियस स्ट्रगल बोल रहा है, हिंदी मुस्लिम यूनिटी का, नो सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म कॉन्फ्लिक्ट, और हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियन। तो ये कम्युनल व्यू दे दिया गया आउटरैम एंड टेलर के द्वारा। अब हम लोग कुछ बुक्स देखते हैं जो इसके ऊपर लिखा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम स्टेट परस्पेक्टिव। फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कार्ल मार्क्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा है फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो जहां फर्स्ट लग गया वहां आगे कार्ल मार्क्स, और जहां इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वहां वीडी सावरकर है। दैट्स अ माइनर डिफरेंस, माइनर एंड माइन्यूट डिफरेंस जो हमें समझना है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दोनों यूज किए हैं, वीडी सावरकर उसको फर्स्ट हटा के बस इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कर दिए, ठीक है। नाउ कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट में आते हैं सैयद अहमद खान, ये इनके नाम पे एट्रीब्यूटेड है। और सिपाही म्यूटिनी एंड रिवेलियन, तो ये आरसी मजुमदार बोलेंगे। देखिए सब सिपाही म्यूटिनी, और ऊपर हम लोग देखा तो ये था ब्रिटिश एफिलिएशन, यहाँ पे देखिएगा हम लोग ब्रिटिश एफिलिएशन। और रिवेलियन और एनएटी सिंपोसिस, ये पीसी जोशी लिखा है। और सिर्फ ओनली 8057 किसने लिखा? एस एन सेन ने लिखा। नाउ हम लोग आएंगे अब सिलेक्ट ओपिनियंस। नाउ हम आएंगे सिलेक्ट ओपिनियंस पे 1857 का। और यहाँ देखते हैं, इट वाज सो होली अनपैट्रियोटिक एंड सेल्फिश सिपाही म्यूटिनी विद नो नेटिव लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट। जॉन सीले ने कहा द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल एंड नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए ये ब्रिटिश एफिलिएशन काफी दिखी आरसी मजुमदार में, तो ऐसे याद रखना, मजुमदार इज नॉट इन इंडियन साइड, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। एंड नेशनल रिवोल्ट रूटेड इन डीप मिसट्रस्ट, बेंजामिन डिसरेले बोलते हैं नेशनल रिवोल्ट रूटेड इन डीप इंटरेस्ट, तो ये आपको इंडियन साइड में दिखेंगे। नाउ रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये वीडी सावरकर बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपका है द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट इंडियन वॉर जो है कार्ल मार्क्स का है। व्हाट बिगिन एज द फाइट फॉर रिबेलियन एंडेड विद अ वॉर फॉर द इंडिपेंडेंस, तो ये सिर्फ 1857 कौन लिखा है? एसएन ने लिखा है। इम्पैक्ट देखेंगे हम लोग, तो इन अगस्त 1850 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन act which put an end to the rule of company, the control of the British government in India was transferred to the British crown। तो यही है सबसे पहला major changes। Now minister of British government called the secretary of state for India was the made responsible for the governance in India। तो यहाँ क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक मिनिस्टर बनाया जाएगा, मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यानी समझिए यह आपका इंडिया है, और यहाँ पे अगर इंग्लैंड है, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इसमें एक सेक्रेटरी है जो कि सारे ब्रिटिश अफेयर को रूल करेगा।
नाउ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज नाउ आल्सो गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय। अब यहाँ जो रूल कर रहा है उसको देंगे हम लोग वाइसराय का टाइटल। और फर्स्ट वाइसराय कौन बनते हैं हमारे, यही कैनिंग बनेंगे जिनके अंदर रिवोल्ट होता है। हु आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोनार्क, और ये डायरेक्ट मोनार्क के रिप्रेजेंटेटिव बन के आएंगे। And marked the end of British imperialism and princely states were assured great annexation against annexation. Doctrine of lapse was withdrawn, and after the revolt, British pursued a policy of divide. क्या है, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी यहाँ से आएगा, लोगों को बांटना चालू होगा। जहां तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इन्होंने देखा कि बहुत अगर ये आ जाते हैं, एक हो जाते हैं तो इनका पावर कम हो जाएगा, तो ये लोग बांटना चालू करेंगे। Now, far reaching changes were made in the administration and increased the white soldier in the army. तो यहाँ देखिए व्हाइट सोल्जर को इंक्रीज करेंगे ये लोग to minimize any future revolt against them. Total expense of the suppression was thrown on the Indian people. और यहाँ पे एक लाइन निकल के आता है, it has been said that Julius Caesar was more powerful than Julius Caesar alive. मरने के बाद, तो same way we said that about revolt 1857. Whatever might have been its original character, it soon became a symbol of challenge to mighty, क्या है, mighty British Empire in India and remained a shining star for the rise and growth of Indian national movement. तो उस मूवमेंट से लोग इंस्पिरेशन लेते हैं और आए के रिवोल्ट को एक बूस्ट मिलता है। तो यहाँ कुछ बुक्स का कलेक्शन मैं लेके आया हूँ। तो ये है द सिपाही म्यूटेनियन रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजुमदार, एंड ही इज एंटी इंडिया, ऐसे याद रखिए। इनका पर्सपेक्टिव अगेंस्ट इंडियन है और ही विल सपोर्ट ब्रिटिश, इस तरह का ब्रिटिश एफिलिएशन इनको दिखेगा आपको। ना हम यहाँ देख सकते हैं वीर सावरकर, और हम लोग बोलते हैं वीडी सावरकर। ये कौन सा बुक लेकर आए हैं, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और जहाँ फर्स्ट लग जाएगा वो है आपका कार्ल मार्क्स का। सो दिस मच फॉर दिस video. We'll continue another